हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र लिया गया है, यानी वर्तमान समय में या आने वाले समय में आपका एग्जामिनर जो प्रश्न पत्र सेट करता है, जो पैटर्न उठाता है, वही पैटर्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और वही लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी मैं बता दूं कि सभी चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा और सेलेक्टेड प्रश्न रहेगा, और सिखाया जाएगा आप सभी को इन सभी प्रश्नों को 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस प्रकार सोल्व कर पाओ, ताकि आप सभी का एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो और आपकी एग्ज़ाम में रिजल्ट हो। समझ लो ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो पहला प्रश्न आप सभी के लिए नहीं आया है, यहाँ पे कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, नंबर सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस तरह से 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, 56 है, उसी प्रकार यहाँ वाट के जगह क्या होगा और क्या चीज़ होगा और कैसे होगा, जो आप सभी को पता लगाना होगा। एग्जामिनर आप सभी के लिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगा के रखा है वही तो पता करना है। तो देखो, जब भी ऐसा नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, समझना। इस प्रकार से सोचना कि 6 से 12, फिर 20, फिर 30, फिर 42, फिर 56, उसके बाद क्या होगा, यानी इन सभी में क्या हो रहा है। तो बोलोगे सर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो किस प्रकार से हो रहा है, तो सोचना। देखो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि 6 से 12 गया, यानी 6 से 12 गया तो बोलोगे क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें +6 हुआ। आगे देखो 12 से 20 गया तो क्या हुआ, तो 12 से 20 गया यानी +8 हुआ। फिर देखो 20 से 30 गया तो क्या हुआ, तो फिर +10 हुआ। समझ लो ना। आगे देखो फिर 30 से 42 गया तो फिर क्या हुआ, तो +30 से 42 गया तो +12। फिर देखो जब 42 से 56 गया तो क्या हुआ, तो 42 से 56 गए यानी +14 हुआ। समझ रहे हो ना। इस प्रकार से तो क्या आप सभी को देखने को पता चल रहा है यह सीरीज में, तो बोलोगे सर पहले 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, यानी कि इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है। जैसे 6, 8, 10, 12, 14, तो इस बार आगे निकालेंगे तो इस बार हम क्या जोड़ेंगे, तो बोलोगे 16 जोड़ोगे। तो देखो जोड़ो, 6 6 12 के 2 बाकी 1 और 5 1 6 1 बकाया 7 यानी 72। देखो 72 आया, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 72, तो बोलोगे सर 72 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। क्या 72। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे +6 +8 +2 इस तरह से चले सीरीज में, तो आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। समझ गए हो। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न में लॉजिक लगा रखा है और इसी को आप सभी को पकड़ना था। समझ हो ना। चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है भाई और किस प्रकार का प्रश्न है। देखो 2 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पे संबंध बनाना है, शब्दों का संबंध, यानी जिस प्रकार 35 से 7 बनाया है, यानी 35 में किस प्रकार आप कैलकुलेशन करोगे तो ताकि 7 आवे, उसी प्रकार 125 में किस प्रकार कैलकुलेशन करोगे यहाँ की राइट आंसर आवे। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ, समझना। देखो अगर हम बात करें 35 से क्या हुआ, तो बोलोगे सर 35 से 7 हुआ, यानी इसमें क्या किया, तो देखो 35 में अगर आप लोग 7 लाना चाहते हो, 35 से 7, तो इस 35 में आप लोग 5 से भाग दे दो। यानी जब 35 में 5 से भाग दोगे तो देखो 7 प्राप्त हो गया। तो बोलोगे जी सर। इसी प्रकार 125 में आप लोग किस प्रकार कैलकुलेशन करोगे, तो जिस प्रकार इसमें 5 से भाग दिए हो, उसी प्रकार इसमें भी आप लोग 5 से भाग दोगे। तो 125 में जब 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 25 यानी कि 25 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। यानी जिस प्रकार 35 में 5 से भाग दिया तो 7 आया, उसी प्रकार 125 में 5 से भाग दिया तो 25 आए। इसी प्रकार से आप सभी को सोचना था इस प्रश्न में, यही तो लॉजिक लगा रखा है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है।
3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न करा है ना कि दर्पण में बने 8:45 का सही समय कितना होगा। देखो, जब भी समय घड़ी समय का प्रश्न दर्पण में दिखाया जाए और पूछे कि कितना बजेगा, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, साधारण सा ट्रिक होता है, बस आप लोग उसको याद कर लेना। जैसे कि अगर घड़ी का कोई भी समय दिया रहे और आप सभी से पूछे कि दर्पण में कैसा इसका समय बनेगा और कैसा या कितना होगा, तो किस प्रकार से सोचोगे समझना। देखो, जब भी घड़ी का कोई भी समय दे दिया जाए तो 11:60 में आप लोग उसको घटा देना। जो भी समय दिया रहे उसको घटा देना, यानी कि दर्पण में वह बन जाएगा, जितना समय आएगा उतना दर्पण में बनेगा। तो देखो यहाँ पे कितना पूछ रहा है, तो 8:45 यानी 8:45 इसको घटा दो। कितना में? 11:60 में। तो देखो अब कितना आएगा, यहाँ पे 5 होगा और ये 1 होगा, 15 होगा, और इधर 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो देखो 3 बज के कितना आया, तो 3:15 आया। यानी कि जब 8:45 को जब दर्पण में देखोगे तो वह समय कितना बताएगा, तो 3:15 बताएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यह पॉइंट आप सभी को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी घड़ी का समय पूछे तो 11:60 में उसको घटाना है। समझे हो? तो इस प्रश्न में यही लॉजिक लगा था। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है कि दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। देखो कह रहा है ना, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए, यानी आप सभी को बताना होगा ना कि यह जो आकृति है, प्रश्न आकृति, अगर हम इसके नीचे इस तरह से यहाँ पे जल रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वह कैसा बनेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो, जब भी जल प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है कि जल प्रतिबिंब में वह जो जिसका आप प्रतिबिंब बना रहे हो वह उलट जाएगा। यानी जब उसका प्रतिबिंब जल में देखोगे तो वह उल्टा हुआ दिखाएगा देगा, यानी नीचे वाला उलट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे की ओर चला जाएगा। तो देखो, जब यह जो देखो पॉइंट का चित्र है, यानी जब यहाँ पे आप लोग जल का प्रतिबिंब रखोगे तो किस तरह से उलट जाएगा, यानी इस तरह से उलट जाएगा कि इसको नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नीचे चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ओनली वन ऑप्शन ए, यानी नीचे वाला उलट के ऊपर चला गया, ऊपर वाले नीचे की ओर चला गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। समझो, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, यह प्रश्न कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल आसान तरीका से बताऊंगा। कह रहा है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है। समझना, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। समझना, देखो कह रहा है कि 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है, तो गुरुवार है। और आप सभी को बताना होगा 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचना कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। आप लोग देखो कि इन दोनों के बीच वर्षों का अंतर कितना, यानी कितना बरस का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ 2018 है, यहाँ 2021 है, तो देखो कितना है, तो यहाँ पे बोलोगे सर 2019, 2020 और 2021, यानी 3 साल का अंतर है। यानी कि आप सभी को 2018 से 2021 के बीच 3 साल हो गया। अब देखना है कि इन तीनों वर्षों में
कोई बरस ऐसा है जो लीप ईयर है? तो बोलोगे सर लीप ईयर है 2020। और लीप ईयर आप लोग कैसे पहचान करोगे? तो लीप ईयर में यानी कि जो बरस में 4 से भाग देने से पूर्ण रूप से कट जाता है वह लीप ईयर माना जाता है। जैसे कि आप लोग 2020 में जब 4 से भाग दोगे तो यह 2020 जो है पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी कि 2020 जो है ना लीप ईयर है। और लीप ईयर होने के कारण क्या होता है ना कि एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि आप लोग इस प्रकार से सोचना, एक बरस तो एक, 2 बरस तो +1 और 3 बरस तो +1, 3 बरस हो गया। और इसमें 1 बरस और जोड़ना है, इसलिए जोड़ोगे क्योंकि 2020 जो है ना यह लीप ईयर है, तो इसलिए एक दिन और जोड़ोगे। एक दिन इसलिए जोड़ा क्योंकि लीप ईयर है। अगर 2 लीप ईयर वर्ष होता तो 2 दिन जोड़ दे, अगर 3 लीप ईयर वर्ष होता तो 3 दिन जोड़ते, समझो ना। तो देखो इसमें कितना हुआ, तो एक दिन लीप ईयर था तो एक दिन और ज़्यादा जोड़ दिया। अब जोड़ो इसमें कितने दिन आ रहा है, तो बोलोगे 1 2 3 4, यानी कि आप सभी को गुरुवार में कितना दिन जोड़ना है, तो बोलोगे 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो गुरुवार में 4 दिन जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। यानी कि आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी आया, सोमवार, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक? कौन सा दिन निकल कर आया, सोमवार निकल के आया। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, यदि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो इसका मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ, समझो। यहाँ पे क्या है, 8 है। देखो इसका मान क्या दे रखा है, तो इसका मान यहाँ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो 2। फिर देखो इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान देखो यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो प्लस होगा 11। फिर देखो डॉलर का मान क्या दे रखा है, घटाओ, तो यहाँ पे घटा दो 24। फिर देखो इसका मान क्या दे रखा है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर कितना होगा 24, फिर 24। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका मान क्या दे रखा है, भाग, तो यहाँ पे भाग दो, और कितना है 6। अब आप लोग इसका क्या करो, तो कैलकुलेशन कर डालो, क्या, बोर्ड मास प्रयोग करके, पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो भाग का क्रिया करो, तो 24 में 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 चक्का 24, फिर प्लस 24 हो जाएगा, -11, और यहाँ देखो प्लस होगा। फिर देखो भाग का क्रिया हो गया, तो इस बार गुना के करोगे, तो 8 और गुने 2 बराबर 16। अब देखो जोड़ को जोड़ साथ जोड़ दो और घटाव को घटाव दो, तो देखो 16 + 21 + 4 कितना आएगा, तो 16 4 20, और 20 और 21 कितना आ जाएगा, 31, और 31 - 24 करो, तो 31 में 24 घटाओगे तो आप लोग को कितना आएगा, तो 31 में 24 घटाओगे 7, यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 7, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ गए यहाँ तक? आपका राइट आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न समझना। देखो यहाँ पे कर रहा है, इस बार अल्फ़ाबेट का संबंध बताना, यानी कि BFK से जिस प्रकार IMR बना है ना, यानी जो लॉजिक लगा के बनाया है ना, उसी प्रकार यहाँ किससे बनेगा और कैसे बनेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो इसके लिए आप लोग जब भी ऐसा आ जाए अल्फ़ाबेट से संबंध बताने के लिए, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन याद कर लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, तो बोलोगे 2 होता है सर, एफ का 6 होता है, के का 11 होता है। समझियो, आगे देखना, आई का क्या होता है, एम होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, समझना। देखो अगर बी से आई गया, यानी बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, आई का 9, तो 2 से 9 गया तो बोलोगे सर +7 किया, क्योंकि बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो ना 2 है और एम का 9 है। जब 2 से 9 जाएगा तो कितना जुटेगा, तो +7 जुटेगा। समझो ना। इसी प्रकार देखो एफ से एम गया, यानी एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और एम का 13, और 6 से 13 गया तो बोलोगे सर 6 से 13 गया, यानी +7 जोड़ा इसमें भी। आगे देखो के से आर गया, यानी के का
11 और आर का 18 यानी 11 से 18 गया तो बोलोगे सर इसमें भी +7 किया, यानी सभी में +7 किया तो इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम +7 क्यों ना करें, तो करो ना। तो देखो डी से अगर हम आगे चलते हैं यानी डी में अगर हम +7 जोड़ते हैं तो देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो डी का 4 होता है और जब 7 जोड़ोगे तो 7 और 4 11 और 11 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन के का होता है, समझो ना। आगे देखो जी की बात करें तो जी में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और जब 7 में 7 जोड़ोगे तो 14 और 14 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एन का होता है। आगे देखो जब हम P से आगे और चलते हैं तो P में +7 जोड़ते हैं तो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 और जब 16 में आप लोग 7 जोड़ोगे तो 16 और 7 कितना होगा, तो 16 और 7 23 और 23 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह होता है W का। अब देखो KNW कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है KNW, जो कि बिल्कुल सही है। समझिए यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीका से समझना। कर रहा है कथन कि सभी जगुआर चीता है, सभी जगुआर, जगुआर को मैं जी से संबोधित करता हूँ और यह जितना भी जगुआर है ना सभी जगुआर क्या है, चीता है, चीता को सी से संबोधित करता हूँ, समझना। सभी जगुआर क्या है, तो चीता है। अब देखो कर रहा है सभी चीता तेंदुआ है, देखो सभी चीता को, चीता क्या है, तो सभी चीता तेंदुआ यानी सभी चीता तेंदुआ के अंदर आ जाएगा। अब आप लोग आ जाओ निष्कर्ष पे, देखो समझना। निष्कर्ष कर रहा है पहला कि कुछ चीता जगुआर है, कुछ चीता जगुआर है। देखो चीता कहाँ है, यहाँ है, जगुआर यहाँ है, तो कुछ चीता जगुआर हो सकता है, तो बोलोगे जी सर हो सकता है, यानी निष्कर्ष एक क्या है, सही है। आगे देखो निष्कर्ष 2 कह रहा है कुछ तेंदुआ जगुआर है, कुछ तेंदुआ, तेंदुआ कहाँ है, यहाँ है, और जगुआर कहाँ है, यहाँ है, तो बोलोगे सर कुछ तेंदुआ जगुआर हो सकता है, तो बोलोगे जी सर हो सकता है, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो देखो ऑप्शन बी में दोनों निष्कर्ष 1 और 2 का पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका क्या होगा, सही होगा और बिल्कुल राइट होगा। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का भी प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं और यह बिना डायग्राम से सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्न है। जैसे कि समझना क्या कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, समझने की कोशिश करना। कथन में बाई एम से कहा, देखो बाई और एम दो व्यक्ति है, समझना, और बाई ने एम से कहा, बाई जो है एम से कहा कि कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, कुत्ते जो हैं बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कौन बता रहा है, बाई एम से कह रहा है कि कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अब निष्कर्ष 1 पे आ जाओ। निष्कर्ष 1 कह रहा है बाई ने कुत्ते को देखा, देखो जब बाई एम से कहेगा कि कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है तो बाई ने कुत्ते को देखा है, तो बाई ने कुत्ते को देखा होगा तभी तो कह रहा है कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, यानी निष्कर्ष 1 क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 सही होगा। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। निष्कर्ष 2 देखो क्या, कुत्ते की बच्चों के साथ दोस्ती है, देखो कह रहा है ना कुत्ते की बच्चों के साथ दोस्ती है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो कुत्ते की बच्चों के साथ दोस्ती तो होगा तभी तो खेलना पसंद करता है, यानी निष्कर्ष 2 भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आप लोग सोचोगे तो आप लोग का कभी भी एरर नहीं होगा, यानी यही तरीका से आप सभी को सोचने पर मजबूर करता है आपका एग्जामिनर। तो क्या निकल कर आया निष्कर्ष, कि निष्कर्ष दोनों 1 और 2 दोनों क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य। समझ गए हो।
चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए। देखो 10 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। समझियो, उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। लड़की जहाँ गर्ल है उसको काटो। गर्ल देखो त्रिभुज वाले है, यानी त्रिभुज को काटना, यानी त्रिभुज वाले में नहीं समझना है। लेकिन कर रहा है कोच और एक खिलाड़ी है, तो कोच देखो यहाँ है और खिलाड़ी यानी प्लेयर यहाँ है, तो खिलाड़ी और कोच दोनों आना चाहिए लेकिन गर्ल यानी लड़की में नहीं आना चाहिए। तो कौन है? तो बोलोगे सर टी है जो कि दोनों में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बोले तो बी फॉर बाहुबली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन दबा दो, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है। 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। देखो 11 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है इस बार आप सभी को बताना होगा संबंध किस प्रकार के, तो त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज। त्रिभुज का, चतुर्भुज का और बहुभुज का कौन सा आकृति आप सभी को चयन करना है ताकि इन तीनों एक साथ सही संबंध बतावे। तो कौन सा ऑप्शन का आकृति चयन करोगे भाई? तो देखो इस तरह से करोगे कि जिसमें त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो और बहुभुज हो। तो देखो अगर हम बात करें, आप लोग समझना इस तरह से कि अगर हम बहुभुज के लिए एक गोला बनाएं, समझना बहुभुज के लिए एक गोला बनाएं और इसमें को क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर इसमें त्रिभुज भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, चतुर्भुज भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्रिभुज भी आ जाएगा और चतुर्भुज भी आ जाएगा। लेकिन त्रिभुज और चतुर्भुज में कहीं कोई संबंध है? तो बोलोगे सर नहीं है। यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं। यानी कि इस तरह से आप सभी को किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इस तरह से आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि चतुर्भुज है, त्रिभुज है और बहुभुज है। तो देखना बहुभुज किसे कहते हो, जैसे कि इस तरह से आप सभी को दिया रहेगा, जैसे मांसाहारी रहेगा और एक रहेगा शेर रहेगा और एक रहेगा लोमड़ी। अब बताना है किस तरह से। तो देखो मांसाहारी के अंदर लोमड़ी भी आ जाएगा और शेर भी आ जाएगा, लेकिन लोमड़ी और शेर में कोई अंतर नहीं है, मतलब कोई एक साथ नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, मांसाहारी, यानी दोनों तो मांसाहारी के अंदर ही रहेगा। उसी प्रकार तो यहाँ कर रहा है बहुभुज, जिसमें बहुत भुजा, एक से ज्यादा भुजा हो उसे क्या कहते हो आप लोग? बहुभुज। यानी जिसमें एक से ज्यादा भुजा हो उसे बहुभुज कहते हो। और देखो त्रिभुज में 3 भुजा है, चतुर्भुज में 4 भुजा, यानी ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। तो दोनों किसके अंदर आ जाएगा? बहुभुज के अंदर आ जाएगा। लेकिन त्रिभुज के लिए अलग होगा और चतुर्भुज के लिए अलग गोला। यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि इस तरह का आकृति होगा, जो कि यहाँ पे एरर है, यानी ऑप्शन नंबर ई करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो आप सभी का क्या मत है इस प्रश्न पे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आपका राइट आंसर होगा एग्जाम हॉल में ये, यानी ऑप्शन नंबर ई। अगर ये प्रश्न आप जिस एग्जाम का है ना, यह प्रश्न यहाँ पे आप सभी एक्शन लेते तो यहाँ पे आप सभी का 1 नंबर प्लस हो जाता। समझो ये जिस एग्जाम का प्रश्न पूछा हुआ है, यानी यह प्रश्न बिल्कुल गलत था ऑप्शन के अनुसार। अगर यह ऑप्शन रहता तो बिल्कुल सही होता। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना। देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न करा है ना, यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को उजला और उजला को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा तथा हरा को हवा कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो आप लोग बताना दूध का रंग क्या होगा, यानी दूध का वास्तविक रंग क्या होता है। तो बोलोगे सर दूध का वास्तविक रंग की हम जब बात करें तो दूध का वास्तविक रंग उजला होता है, यानी WHITE व्हाइट होता है।
दूध का वास्तविक रंग क्या होता है? उजला होता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार उजला को क्या कर रहा है? उजला को आकाश कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, आप हमारे दबाव में नहीं कर रहे हो। यहाँ पे प्रश्न खुद कर रहा है कि उजला को आकाश कहा जाता है, यानी दूध का रंग कैसा होगा? तो बोलोगे सर आकाश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे हो ना? चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। 13 नंबर का प्रश्न देखो। 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में फ्रेंड को HUMGT के इतना लिखा जाता है, तो इतना का कोड वर्ड में क्या लिखा जाएगा, जो बताना होगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है ना, जब भी अल्फ़ाबेट से आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग आ जाए तो एक ही बात को सोचना और एक ही बात को समझना। क्या सोचना समझना? तो इस प्रकार से कि जब भी आ जाए तो आप लोग इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना और राइट आंसर का पता करना। कैसे? तो देखो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे F है, R है, I है, EFRI, यहाँ पे क्या है, E है, फिर N है, फिर D है। समझो। उसके बाद इसका कोड वर्ड क्या लिखा? तो H लिखा, U लिखा, M लिखा, J लिखा, T लिखा, उसके बाद K लिखा। अब आप लोग इसका अल्फ़ाबेट लिख लो, उसके बाद पता करो। जैसे देखो F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6, R का 18, I का 9, E का 5 और N का 14 और D का 4। समझो। H का 8, U का कितना होता है 21, M का 13, J का 10 और T का 20 और K का 11। इस तरह से हो रहा है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो बोलोगे सर अगर F से H की ओर गया यानी 6 से 8 की ओर गया तो बोलोगे +2 हुआ। R से U की ओर गया यानी 18 से 21 के गया तो क्या होगा? तो बोलोगे +3 हुआ। फिर देखो E से M की तरफ गया यानी I से M की तरफ गया, I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और M का 13 यानी I से M की ओर गया तो 9 से 13 गया यानी 9 4 13 +4 हुआ। फिर देखो E का 5 और J का 10 यानी 5 से 10 गया तो +5 हुआ। फिर देखो 14 से यहाँ पे क्या गया 20 गया तो +6 और फिर 4 से 11 गया तो +7, यानी क्या हो रहा है? तो पता चला कि +2 +3 +4 +5 +7 8 इस तरह से जा रहा है। तो हम भी इसी के अल्फ़ाबेट में +2 +3 +4 इस तरह से चलेंगे तो राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे? तो कर लेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, C है, A है, N है, D है, L है, E है, कैंडल है। अब इसका अल्फ़ाबेट आप लोग लिख लो। तो देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3, A का 1, N का 14, D का 4, L का 12, E का 5 लिख लियो। अब तो देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 है और जब 3 में आप लोग कितना जोड़ोगे तो पहले 2 जोड़ना है, फिर 3 फिर 4 इस तरह से। तो देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और 3 में जब 2 जोड़ोगे तो 3 और 2 5 और 5 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह किसका होता है? तो बोलोगे E का होता है। समझो। आगे देखो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, लेकिन इस बार कितना जोड़ना है? तो +3 जोड़ना है। तो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 में जब 3 जोड़ोगे तो 1 और 3 4 और 4 जो होता है ना वह अल्फ़ाबेट पोजीशन D का होता है, यानी यहाँ पर D दोगे। फिर देखो N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 और 14 में इस बार कितना जोड़ोगे? तो +4, तो 14 4 18 और 18 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह R का होता है। समझो ना। आगे देखो D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और 4 में इस बार क्या जोड़ोगे? 5, तो 4 और 5 क्या होगा? 9 और 9 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह I का होता है। आगे देखो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 और इस बार कितना जोड़ना है? तो +6, तो 12 में 6 जोड़ोगे 18 और 18 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है R का होता है। आगे समझियो E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और 5 में इस बार 7 जोड़ोगे तो 7 5 12 और 12 को L कहते हैं, यानी कि DEDRI कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलोगे सर ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या निकल कर आया? तो ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो
अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या है। देखो 14 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है आप सभी को। यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा, इसके जगह आप सभी को बताना होगा। तो किस तरह से सोचोगे, तो इस तरह से सोचना यहाँ पे कि जिस तरह से 8 है, 27 है, 64, 125, 216, तो यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यह जो देखने के बाद आप सभी को कोई कुछ चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, तो बोलोगे सर कुछ चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, तो क्या चीज़ का हो रहा है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर हम 8 की बात करें तो यह 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है, अगर 125 की बात करें तो यह 5 का क्यूब है, और 216 की बात करें तो यह 6 का क्यूब है। अगर हम इसको इस बार निकालने की प्रयास करें तो क्या होगा, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस बार 7 का क्यूब होगा। और 7 का क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर 7 का क्यूब 343 होता है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी होता है, जो कि बिल्कुल सही। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 15 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है यह ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न, और इसको मैं इतना सिंपल तरीका से समझाऊंगा ना कि आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा फोकस रखना। देखो कह रहा है एक आदमी एक महिला से कहता है, एक आदमी एक महिला से कहता है, एक आदमी एक महिला से कहता है, क्या कहता है समझना। यहाँ पे कौन है, एक आदमी कह रहा है एक महिला से कि आपकी माता, यहाँ देखो एक आदमी जो है ना एक महिला से, आदमी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए से संबोधित करता हूँ, और महिला को मैं यहाँ से एम से संबोधित करता हूँ। अब देखना समझना, एक आदमी एक महिला से कहता है, यानी यह जो है ना इससे कहता है, क्या कहता है भाई समझो, कि आपकी माता के पति, यानी इसके माता यानी माँ के पति, इसके माता के पति, यानी इसके माता के पति भाई, इसके माता के पति, चलो लिख देते हैं इसके माता के पति, यानी इसका पिता हुआ। अब देखो कह रहा है आपकी माता के पति, पति की बहन, यानी पति की बहन, यानी इसकी पति की बहन, यानी यहाँ पे बहन होगा, इसकी पति की बहन, बहन मेरी बुआ है, मेरी बुआ यानी कि इस आदमी का ये कौन है, बुआ है। अब आप लोग बताना है कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है, यानी यहाँ पे अब आप सभी को बताना होगा कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है, यानी यह पुरुष महिला को क्या कहेगा। तो समझियो इस तरह से आप लोग समझना, बहुत ही सिंपल आसान तरीका से समझाऊंगा, दिमाग फोकस करना। करा यह महिला की माँ, यह महिला की माँ है और यह पति है इसकी। तो देखो जब यह माँ होगी और यह पति है इसका, तो यानी यह पिता होगा। जब यह माँ होगी या पिता होगी और पिता की बहन को क्या कहते हो, तो पिता की बहन को यह इसको क्या कहेगी, तो बुआ कहेगी। और इसका भी देखो यह बुआ लग रही है यह, और ये आदमी का भी यह जो है ना यह बुआ लग रही है, यानी ये दोनों क्या है, तो आपस में भाई बहन है। यानी यह आदमी इस औरत को क्या कहेगा, तो इस औरत को बहन कहेगा। कौन, यह आदमी इस औरत को क्या कहेगा, बहन कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए हो, कितना आसान तरीका से समझ गए और सिंपल तरीका से। तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है, और यह 16 नंबर का प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रिय स्टूडेंट इस क्लास का राइट आंसर कमेंट में जरूर करना, अभी तुरंत ही करो कि आप प्रवास का संबंध जिस प्रकार आगमन से है, उत्प्रवास का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, इस ऑप्शन के अनुसार चयन करना। समझो, अभी कमेंट में जरूर बताना।
और जो जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, ये 16 नंबर प्रश्न तक आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर समझ रहे हो, तो आप लोग क्लास को लाइक कर देना, लाइक वाले बटन को दबा देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी का मैथ का क्लास भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वो भी आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड कराया जाएगा। रीजनिंग का आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है, और मैथ का भी सुबह शाम प्रैक्टिस सेट तैयार के सुबह शाम आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही थ्योरी क्लास भी लाया जाएगा, तो आप लोग टेंशन ना लेना। आप सभी बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि आप सभी का और ज़्यादा नोटिफिकेशन जल्दी समय पे मिल जाए। समझ हो ना? तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक हमारे तरफ से सभी प्रिय स्टूडेंट को जय हिंद।